Don't know when I met you, but I met you. Don't know why I love you. क्या होता अगर आप हमेशा के लिए अमर रह सकते? Yes, please. ये काल कोठरी और किशोर फिल्मों में छिपे हुए पिशाचों को पसंद न करें, ये सिर्फ काल्पनिक होते हैं। लेकिन हमेशा की तरह कल्पना कीजिए कि इससे पहले कि वैज्ञानिकों ने कुछ खोज की, तो यह हमेशा हमारे अमर रहने के सपने के बारे में होगा और हमारे ग्रह के अन्य निवासियों से ईर्ष्या करने वाला हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं जो हमेशा रहते हैं, लगभग हमेशा के लिए, इतने लंबे समय तक कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मौत को हरा दिया है। यह अजीब है। इस मामले में लोग उन जीवों को ओवर पॉपुलेशन के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कभी टर्डिग्रेड्स का नाम सुना है? खैर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना करें। किसने सोचा होगा कि लॉबस्टर के पास अनंत जीवन का रहस्य हो सकता है? जी हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मारा नहीं जा सकता, अन्यथा लोग उन्हें इतनी संख्या में पकड़ते ही क्यों? इन लॉबस्टर्स का अभी तक अपना ही एक रहस्य है। जबकि बाकी जीव प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं तो अधिकांश जानवर लगभग बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन अमेरिकी लॉबस्टर्स नहीं। एक वयस्क के रूप में भी यह अपने किसी भी हिस्से को विकसित कर सकता है। अगर यह गलती से इसे खो देता है तो यह एक बहुत ही उपयोगी क्षमता है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। क्या तुम्हें यह नहीं लगता? मनुष्य जैसे कई प्राणियों के विपरीत अमेरिकन लॉबस्टर्स सालों के बीतने पर कमजोर नहीं होते हैं। इसके विपरीत वे मजबूत रहते हैं और आकार में बढ़ते रहते हैं। जितना बड़ा लॉबस्टर उतनी ही ज्यादा उसकी उम्र होगी। 2009 में मेन से एक मछुआरे ने 8 किलोग्राम का लॉबस्टर, जो कि 140 साल पुराना था, और यह आज तक का पाया गया सबसे पुराना लॉबस्टर भी नहीं है। 1997 में लोगों ने एक 19 किलोग्राम विशालकाय लॉबस्टर को पकड़ा। तो कितने साल अमेरिकन लॉबस्टर जीवित रह सकते होंगे? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? मिंग द क्लैम। आमतौर पर यह माना जाता है कि वैज्ञानिक हमारे ह्यूमन काइंड के लिए ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ तक कि सबसे अनहार्मफुल थॉट्स एक आपदा, एक छोटी सी त्रासदी में बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक मिंग के साथ, मिंग द क्लैम। कल्पना कीजिए कि आप एक लैन है जिसका जन्म 1499 में हुआ था। यह इतना समय पहले था कि अमेरिका के वेजुप्सी बस दक्षिण अमेरिका के तट पर पहुंच गया। आपका जीवन विशेष रूप से एंटरटेनमेंट वाला नहीं है। आप पानी को छानते हैं जैसे आप प्लैंकटन खाते हैं। आप समय समय पर पुनः पेश करते हैं। वैसे भी अन्य क्लैम जीवन की तरह जो कि 500 साल तक चलते रहते हैं, लेकिन एक क्लैम के लिए यह लिमिट नहीं है। सोचिए, आप बिल्कुल भी मरना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी आपको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है और वैज्ञानिकों को सौंप दिया जाता है, जो कि आपको देखकर बहुत खुश है, और फिर वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आप इस एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस में मारे जाते हैं। और इस तरह की एक दुखद कहानी के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि अगर यह आपको खोलते नहीं तो शायद आप अमर रह सकते थे। इमोर्टल जेलीफिश। कभी कभी अमरता एक रूप में शाश्वत जीवन नहीं होती है। एक रूप में शाश्वत जीवन जेलीफिश टुराटोप्सिस न्यूट्रिकुला जानता है कि लगातार बदलना संभव है और एक ही समय में आधिकारिक तौर पर भी अमर रहना संभव है। यह काफी सरल है। यह प्राणी समुद्र के तल पर है और चिटिन छल्ली के साथ कवर किए गए एक पोल में बदल जाता है। फिर कलियां दिखाई देती हैं। छल्ली के नीचे पॉलिप, जहां भविष्य की जेलीफिश का निर्माण होता है। थोड़ी देर बाद वे अपने आप तैरते हुए जाते हैं, जो कि एक जेलीफिश होती है, जो कई छोटी जेलीफिशेस में विभाजित होती है, और यह प्रक्रिया अपने आप कई बार दोहराई जा सकती है। इसकी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई इसे मार कर न खा जाए। टर्डिग्रेड्स। पहली बार जब आपने सुना होगा कि एक टर्डिग्रेड है तो ऐसा लगता है कि वे हमारे ग्रह से भी नहीं है। Yeah! Who the hell are you? My name's Vernon. I'm a water bear. What's a water bear? And is a moss piglet or a tardigrade? ये उनमें से सबसे टफ और सबसे कूल जीव है जो मनुष्य ने अभी तक देखे हुए हैं। ये माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट्स भोजन में पानी के बिना 30 साल तक जीवित रह सकते हैं और अत्यधिक तापमान और यहाँ तक कि वोल्केनो eruption तक भी सहन कर सकते हैं। 302 डिग्री फ़ारेनहाइट भी एक टर्डिग्रेड के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं है। यह इसमें भी अच्छी तरह से 10 घंटे तक रह सकता है। इस तापमान पर -457 डिग्री तक, जैसा कि कोई ठंड का नरक है। इससे भी इसे कोई समस्या नहीं है। और तो और ये न ही 6000 पास्कल वायुमंडल के दबाव में यह प्राणी मर सकता है। टफ टर्डिग्रेड्स हिमालय के शीर्ष पर गर्म झरनों में रहते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा 2.4 मील की गहराई पर समुद्र में हर जगह टर्डिग्रेड्स मिल सकते हैं, यदि कोई अच्छी तरह से खोज करता है तो। टर्डिग्रेड्स को परिस्थितियां उनके प्रतिकूल नहीं लगती हैं तो टर्डिग्रेड्स बस रुक जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं
और वे जानते हैं कि कैसे इंतजार करना संभव है। जरा सोचिए कि हमारे ग्रह पर सभी जीवन गायब हो जाए, जैसे कि टर्डिग्रेड्स अनफेवरेबल कंडीशंस में करते हैं। हाँ, मैं समझ गया, हम सब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि धरती से अगर पूरा जीवन गायब हो जाए तब भी टर्डिग्रेड्स अस्तित्व में रहेंगे। किसी मास एक्सटेंशन ने आज तक इन्हें प्रभावित नहीं किया है, चाहे वो ज्वालामुखी का विस्फोट हो या नए युग की शुरुआत। ये इतने कूल होते हैं कि धमाका होने पर ये पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। प्लेनेरियंस, पूरी दुनिया में फैले फ्लैट बम्स, उनके बारे में कुछ भी जानना असामान्य नहीं होगा। ये खोए हुए शरीर के अंगों को अलग अलग जीवों में बदलने की उनकी अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिसे रीजनरेशन प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ तक कि सबसे छोटे टुकड़े जो प्लेनेरियन के 1% से अधिक तक नहीं होते हैं, केवल 1-2 हफ्तों में पूरे जीव में बदल जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी धरती पर पुनर्जीवन के सच्चे उदाहरण है। अन्य जानवर केवल अपनी कोशिकाओं के साथ अर्ली जर्म स्टेजेस में ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेनेरियन इसे किसी भी उम्र में और किसी भी दिशा में दोबारा उत्पन्न करने के लिए तैयार है। बस इन्हें थोड़ा समय दीजिए। जब आप किसी प्राणी के बारे में सोचते हैं जो बहुत पुराना है, अमर लगता है, आप आमतौर पर एक कछुआ सोच सकते हैं। This is Jonathan. Hello, Jonathan. इसे 1832 में हैच किया गया था। इस टोर्टोइस का नाम जोनाथन है। सेंट हेलेना जोनाथन को शेलेस से लाए थे 1882 में, लगभग 50 वर्ष की आयु में। तब से वह गवर्नर के आधिकारिक निवास पर रहता है और इंटरनेट में कभी कभी कुछ तस्वीरों पर भी दिखाई देता है। पर अब जोनाथन सबसे आगे आ चुका है और एक ही समय में ग्रह पर सबसे पुराने भूमि जानवर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना चुका है। इस समय जोनाथन 190 साल का है और वह अपनी दृष्टि और गंध की भावना को खो चुका है, लेकिन वह सुन सकता है और उसे शायद अच्छा लगता है। 2017 में उसकी कई नई चीजों के बारे में पता चला। यह पता चला कि उनकी पसंदीदा महिलाओं में से एक मादा वास्तव में नर थी। Oh my! क्या आपको नहीं लगता कि जोनाथन काफी उदास है? ग्रीनलैंड शार्क, शायद ही कभी आपने इसका नाम सुना होगा। ये काफी अफसोस की बात है। हालांकि उनमें से कुछ तो आपकी दादी नानी की भी दादी नानी की उम्र के आसपास रही होंगी। Really? पर वास्तव में यह इनकी सीमा भी नहीं है। ग्रीनलैंड शार्क की उम्र सबसे लंबी होती है। वैज्ञानिक उनकी लाइफ स्पैन का अनुमान 300 से 500 साल का लगाते हैं। यह शार्क बहुत ही प्राचीन प्रजातियों में से एक है। 2021 में मैं इन्हें पुराने के बजाय प्राचीन कहना चाहता हूँ। नॉर्थ अटलांटिक के वैज्ञानिकों ने पाया कि इनकी उम्र 512 साल से भी अधिक है। रिसर्च के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि ग्रीनलैंड शार्क एक साल में 0.39 इंचेस तक बढ़ जाते हैं। सरल गणनाओं की मदद से यह साबित हो गया था कि जो शार्क शोधकर्ताओं को मिला था वो शेक्सपियर से भी पुराना था। I don't understand Shakespeare. हाइड्रा, हाइड्रा सिर्फ कुछ ही प्राणी को कहा जाता है। बेतुका है ना? नहीं, बहुत सारे सिरों वाले हाइड्रा तो नहीं, और ना ही एमसीयू के हाइड्रास। यह एक नरम शरीर वाला छोटा प्राणी है जो ताजा पानी में 0.39 इंच के अधिकतम शरीर के साथ रहता है। यदि वे अमर नहीं होते तो हाइड्रा शायद ही वैज्ञानिकों को रुचि दे पाते। यह विचार कि ये छोटी से जीव हमेशा के लिए रह सकते हैं, ये बहुत समय पहले आया था, लेकिन यह 1997 तक नहीं था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने हाइड्रा को 4 साल तक ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि वे कभी बूढ़े नहीं होते। ये हमेशा युवा के रूप में दिखते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी ही दिन शुरू किया है। कि शायद रीजनरेशन के कारण जो हाइड्रा को जैविक रूप से अमर बनाता है। यदि आपकी कोशिकाएं लगातार पुनर्जीवित होती रहती हैं तो आप मर नहीं सकते, और यह एक फैक्ट है। अनुमान करें कि एक हाइड्रा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। शायद यहाँ तक कि 10,000 साल बोलना भी इसके लिए यह एक छोटी सी बात होगी। रेड सी अर्चिन्स, रेड सी अर्चिन्स का जीवन उदासियत से भरा पड़ा है, लेकिन ये उदासियत ज्यादा से ज्यादा कितने साल की हो सकती है? 50 साल, 100 साल? नहीं, ये तो इसकी शुरुआत भी नहीं है।
और ये उदासियत एक रेड सी अर्चिन के लिए 200 साल से भी ज्यादा की है। अभी तक मेरा मतलब है कि उस दिन पैदा हुआ सी अर्चिन जब एस्ट्रोलाइट्स की लड़ाई हुई थी, वो सी अर्चिन आज भी जिंदा है। कुछ समय पहले ऐसे सोचा जाता था कि रेड सी अर्चिन 7 से 15 साल से कई अन्य पानी के नीचे रहने वाले प्राणी की तरह रहते आए हैं, लेकिन अब यह पता चला कि ये 500 साल से अधिक के भी हो सकते हैं। एक ऐसा जीवन काल जिससे कोई भी ईर्ष्या करेगा। रेड सी अर्चिन्स शिकारियों और मछुआरों के कारण हर साल भारी मात्रा में मारे जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बुढ़ापे और बीमारियों से नहीं। ओके गाइस, सी यू लेटर। थैंक यू।